मेरे 5 भाई, हम गरीब हैं। अपने घर पहले बनवाएंगे, उसका खेती बाड़ी भी लेंगे। रविंद्र जडेजा के एक चौके ने 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए जिता दिया। किसी को खुशी हुई थी, किसी को नहीं भी हुई। उसमें जलन कर रहे हैं। अच्छा, कैसे जीत गए? आपको कैसे दिमाग में आया कि डेरेल मिचेल को ही कैप्टन बनाना है? तो उसमें देखा तो 2% उसको लिए थे, बनाए थे लोग। अच्छा, हम भी उसमें बना दिए उसे। कितना कितना टीम बनाते थे? ज्यादा नहीं, 2 से 3 बनाते थे, इससे ज्यादा नहीं बनाते थे। डायरेक्ट नहीं आता, पहले ड्रीम 11 में आता है। 24 घंटे के बाद अपने थोड़ा करके अपने खाते में करना पड़ता है। ड्रीम 11 खेलते खेलते कई लोग तो खेत हार जा रहे हैं, अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये सही बात है, वो कर रहे हैं कि गलत भी है। हमको भी मना करते थे, मेरे भाई भी मना करता था, लेकिन मैं नहीं मानता था। भीम भाई के घर पे ही मौजूद है। अभी पूरी दीवार भी नहीं जुड़ाई हुई है, जो मसाला लगा है मिट्टी का है, ईंटा है, और पूरा ऊपर आप देखिए कटरैन का घर है। कहीं ना कहीं मूलभूत जो चीजें होती हैं एक आदमी को जिंदा रहने के लिए, वही इनके घर में है। ड्रीम 11 का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता होगा 2 करोड़। हालांकि ड्रीम 11 को लेकर 2 मत है। पढ़े लिखा जो तबका है उसका कहना है कि यह जुआ है, इसे बंद होना चाहिए। वहीं जिन लोगों को इसमें फायदा हो रहा है, जो कुछ लोग हैं जो खेलते हैं, उनका कहना है कि जब सरकार इसको बैन नहीं कर रही है तो यह लीगल ही माना जाएगा, और अगर सरकार बैन करती है तो हम खेलना बंद कर देंगे और यह इलीगल होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के बरवा कला गांव में हैं और हमारे साथ जो भाई साहब खड़े हैं इनका नाम है भीम, और यह 2 करोड़ ड्रीम 11 पे जीत चुके हैं। जो पिछला इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था उसमें इनको रविंद्र जडेजा के एक चौके ने 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए जिता दिया। यानी कि ये दूसरे नंबर पे चल रहे थे और रविंद्र जडेजा का जो चौका लगा, विजय चौका, वहां से ये 1 नंबर पे आ गए और इनके खाते में 2 करोड़ रुपए आ गए। अब आप सोचिए, किसी के खाते में अचानक से 2 करोड़ आ जाए तो क्या ही उसका रिएक्शन होगा। भाई साहब के बारे में बात करेंगे तो यह एक तरीके से दिहाड़ी मजदूर आप कह सकते हैं। लुधियाना में जींस फैक्ट्री है, वहां पर ये सिलाई का काम करते हैं और 2 करोड़ इनके खाते में आए तो 30% आपको पता होगा कि ड्रीम 11 में टैक्स कटता है। अभी फिलहाल 1 करोड़ 40 लाख इनके खाते में आ चुके हैं। और ड्रीम 11 के बारे में अगर बात करें तो ड्रीम 11 एक ऑनलाइन गेम है। कुछ लोग उसको जुआ भी कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं कि ऑनलाइन गेम है जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, तमाम खेल जो होते हैं उसमें आप सट्टा लगा सकते हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 2 करोड़ जीतने के बाद क्या इनका रिएक्शन है। भीम भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप 2 करोड़ जीते, और 2 करोड़ जीतने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? पहला अपने माता पिता का नमस्कार कहेंगे। तो मेरे 5 भाई, हम गरीब हैं, उसका कुछ है नहीं करने के लिए, तो घर भी नहीं है। मतलब पूरा खुश हैं आप 2 करोड़ आया तो। ये बताइए, कब से खेल रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। कितना मैच खेले होंगे? 1500-1600। 1500। और गंवा भी दिए होंगे कुछ? हाँ, बहुत गंवाए हैं। 50-50 हजार तो हार गए होंगे। हाँ, उतना हार गए हैं। अच्छा, जब आपके कंपनी में लोग काम कर रहे थे, उस जाने की भीम भाई जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा खुशी तो बगल वालों को ही हुई कि हमारे बीच का लड़का जीता है। हाँ, किसी को खुशी हुई थी, किसी को नहीं भी हुई थी। अच्छा। हाँ। जो लोग आपसे कहीं ना कहीं जलते होंगे, हाँ, वो नाराज हुए होंगे कि 2 करोड़ कैसे जीत गया। अच्छा, टीम के बारे में कुछ बताइए, कैसे कैसे टीम आप लगाए थे? ऐसे लगाते थे, सबको देखते थे, लगाते थे सब लोग। हम बोले बंदे हमारा भी बना दो, तो बनाया, उसकी देखी देखा। पहला शुरुआत ऐसे हुआ? हाँ, ऐसे ही हुआ। उसके बाद तो हम देखी देखा, हम भी लगाते गए। कितना कितना टीम बनाते थे? ज्यादा नहीं, 2 से 3 बनाते थे, इससे ज्यादा नहीं बनाते थे। आपने जब टीम बनाया तो उसमें डेरेल मिचेल जो खिलाड़ी है न्यूजीलैंड का, उसको शायद आपने वाइस कैप्टन बनाया था। कैप्टन बनाया था। अधिकतर मैं देखता नहीं हूँ कि वो ज्यादा चलते हैं, लेकिन आपको कैसे दिमाग में आया कि डेरेल मिचेल को ही कैप्टन बनाना है? तो उसमें देखा तो 2% उसको लिए थे, बनाए थे लोग। अच्छा। हम भी उसमें बना दिए उसे। अच्छा, मतलब 2% यानी कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। मतलब बहुत कम लोगों ने उसको कैप्टन बनाया था। हाँ, कैप्टन बनाया। इसलिए आपने सोचा कि सब लोग दूसरे को लगा रहे हैं, हम कम वाले पे लगाते हैं। हम उसी पे लगा दिए। रविंद्र जडेजा ने चौका मारा तो आप 1 करोड़ से 2 करोड़ आ गए। देखो, जो 1 नंबर पे था उसके पास नहीं था वो खिलाड़ी, हम लिए थे। वो जितना रन मारते गया, मैं उससे आगे बढ़ते चला गया। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? 8 तक हुई है। परिवार में कौन कौन है?
ये 5 भाई है, मम्मी है, हमारी फैमिली है, अच्छा। एक बच्चा है। और क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं? क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं? क्रिकेट खेलते हैं। तो कितना जानते हैं? मतलब विराट कोहली तक ही सीमित है कि और दूसरे देशों के खिलाड़ियों को? बहुत खिलाड़ियों को जानते हैं। 4 साल से खेलते खेलते सबका नाम पता हो गया। तो वहां जब आप जीते तो उसका जो पैसा आपके अकाउंट में आया, कई लोगों के मन में थोड़ा सा ये भी है कि उसका पैसा कैसे आता है, तो उसको बताइए थोड़ा सा। डायरेक्ट नहीं आता, पहले ड्रीम 11 में आता है, उसके बाद अपने 24 घंटे के बाद अपने थोड़ा थोड़ा करके अपने खाते में करना पड़ता है। टैक्स वगैरह कैसे कटता है? उसमें दिखाता है 30% कटता है उसमें 1 करोड़ में। तो कट के आपके खाते में? नहीं, जब खाते में जब डालेंगे तब कटेगा, पहले नहीं कटेगा, पहले डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद कट जाता है? हाँ, कट जाता है। अच्छा, जब आप जीते तो गांव के लोगों को पता चला होगा। मैंने एक व्यक्ति का और इंटरव्यू लिया था, तो वो बोले कि 5-7 दिन वो फोन बंद करके घूम रहे थे, इतना फोन आ रहा था लोगों का कि फोन बंद ही करना पड़ा। आपके साथ भी यही हुआ था? हमारे साथ भी यही हुआ है। क्या लोग फोन करते थे तो बोलते थे, अगर पहला फोन लगा होगा तो क्या बोलते थे? बंद कर दो पहले, तुरंत चालू। अच्छा, हाँ, मतलब फोन बंद कर दो, कहीं हैकर हैक ना कर ले, क्योंकि आजकल डिजिटल में बड़ा फ्रॉड होता है, इसी वजह से आप बंद कर दिए। नेट भी बंद कर दिए, फ्लाइट में उसको स्विच ऑफ भी कर दिए थे। अच्छा, लुधियाना से कितना दिन के बाद आए हैं? 4 दिन बाद आए हैं यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जिस फैक्ट्री में आप काम करते थे वहाँ के मालिक को पता चला कि नहीं हमारे यहाँ काम करने वाला वर्कर चला है उसको? क्या वो कह रहा था? उनसे भेंटी मुलाकात नहीं हो, अच्छा कह रहा था, बधाई भी दे रहे थे, वहाँ पे सब लोग बता रहे थे। और आपके गांव में आने के बाद किस तरीके से जो अगल बगल के लोग हैं, गांव वाले क्या कह रहे हैं? अब उनसे वही बोले, कोई खुशी है कोई दुखी है, उसमें जलन कर रहे हैं। अच्छा, कैसे जीत गए? हाँ, ऐसा नहीं कह ना। सबसे लोगों को पता चला है कि आप जीते हैं, तब से आपके गांव में कम से कम 500 लोगों ने अकाउंट बनाया है ड्रीम 11 पे। हमको ये नहीं पता है। हाँ, हम बता रहे हैं क्योंकि लोगों से मिले हैं तो कह रहे हैं कि लगभग 500 बन चुका है। और ड्रीम 11 जो लोग खेलना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ड्रीम 11 खेलते खेलते कई लोग तो खेत हार जा रहे हैं, अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये सही बात है, वो कर रहे हैं कि गलत भी है। हमको भी मना करते थे, मेरे भाई भी मना करता था, लेकिन मैं नहीं मानता था। मैंने हद से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, कहने का मतलब एक लिमिट होना चाहिए। 102 खाली, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। मान लीजिए 500 रोज कमा रहे हैं आप, और 700 का मैच लगा देना है, तो ये तो गलत है। ये तो गलत है ही है। खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं। अब 2 करोड़ जीते हैं, क्या करेंगे थोड़ा सा बता दीजिए। घर पहले बनवाएंगे, उसका खेती बाड़ी भी लेंगे। मैंने सब पूरा परिवार को खुशहाल रखेंगे। और बिजनेस वगैरह का कुछ प्लान? अब उसको सोचेंगे अभी। ये बताइए, आप वहाँ वापस जाएंगे कि नहीं लुधियाना? अभी नहीं जाएंगे। हम भीम भाई के घर पे ही मौजूद हैं, आपको इनका घर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अभी पूरी दीवार भी नहीं जुड़ाई हुई है, मसाला लगा है, मिट्टी का है, ईंटा है, और पूरा ऊपर आप देखिए कटरैन का घर है, और एक ही कमरे का घर है, अभी बना नहीं है। और अंदर हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है। अब सोचिए, आदमी कितनी गरीबी में रहा होगा, जीवन यापन किया होगा। एक जो सिलेंडर है खाना बनाने का रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मूलभूत जो चीजें होती हैं एक आदमी को जिंदा रहने के लिए, वही इनके घर में है। एक चारपाई है, और बगल में जो है एक तख्ता है सोने के लिए। और हाइट देखिए आप, अगर गर्मी में क्या स्थिति होती होगी, पूरा यहाँ जो कटरैन है वो गर्म होता होगा तो क्या स्थिति होती। और गांव में मैंने बताया कि 1 कमरे का इनका मकान है, उसी में ये सारे लोग रहते हैं। और यहाँ पर फिलहाल ना तो आपको लाइट नजर आएगा, ना तो पंखा है। इस स्तर की गरीबी देखा है उसका, अगर 2 करोड़ रुपए वो जीतते हैं तो आप सोचिए कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। कहीं ना कहीं उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, अब कई पूछते हैं अगर उस पैसे का वो सही से इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो पीढ़ी है वो सुधर जाएगी। और होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी इस स्तर की गरीबी देखा है। और उनके माताजी से हमने जब बात किया था तो पता चला था कि पैसे की वजह से कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि गरीबी कितनी मुश्किल चीज है। भीम भाई का कहना है कि खेलिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जितना आपका कहीं ना कहीं कमाई है उसी हिसाब से आप लगाइए। ये नहीं कि मैं बार बार वही कहूंगा कि अगर आपकी अर्निंग रोज की 500 रुपए है तो आप 1500 रुपए का लगाइए। और भीम भाई का एक चीज और कहना है कि जब इंडिया का मैच होता है तो ये 2 से 3 टीम बना देते हैं, बाकी जब अन्य देशों का मैच होता है तो उसमें ये
टीम एक ही बनाते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनाते हैं। और बता रहे हैं कि खेलते खेलते इनको क्रिकेट का नॉलेज हुआ है और कहीं ना कहीं नामों को जान गए हैं। तो हमारी भी अपील है आप लोगों से कि हम बार बार ये कहेंगे, किसी भी तरीके से हम इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं कि आप जुआ खेलिए, लेकिन आप खेलते हैं तो आपसे अपील है कि अपने लिमिट में खेलें, क्योंकि यह आपको लत लगा सकता है।